एक एक करके मैं सबके नाम लूंगा तो कुछ ना कुछ रह जाता है नाम, इसलिए मैं सारे गुरुओं को जितने भी हमारे मंच पे मौजूद हैं सबको मेरा प्रणाम। और बाकी हमारे मंच पे जो भी हमारे साथी हैं, नए और पुराने, छोटे और बड़े, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाला कल जो है वो आप लोगों की जिंदगी में ऐसा हो कि हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएं और हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को ये अपडेट देना चाहता हूँ कि जो अभी इस समय विड्रॉल्स 50 वाले जो लोगों ने लगाए थे, 30 का 50 वाला जो चल रहा था, वो लोगों के रिलीज हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। और जिन लोगों के अभी आए नहीं है उनके आने वाले हैं, तो पैनिक किसी को नहीं होना है। और जो लोग विड्रॉल्स आ रहे हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर हाँ ये मैं बोलना चाहूंगा कि अभी नए विड्रॉल जब तक ना लगाएं जब तक कि अपडेशन कोई ऊपर से ना आ जाए, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी के रिजर्वेशन से आपका जो डेली का प्रॉफिट हो रहा है वो जनरेट होने में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि आप उसके लिए वेट करने लगते हैं। तो अभी जब तक फीस का स्ट्रक्चर उसमें अपडेट नहीं होता है तब तक नए विड्रॉल्स ना लगाइए। जैसे ही आपके विड्रॉल लगाते समय फीस स्ट्रक्चर आ जाए उसके बाद एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। सिस्टम दिन पे दिन हमें नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और नोटिफिकेशन के द्वारा हमें बता रही है कंपनी। और आई थिंक मुझे भी लगता है कि 72 घंटे का जो टाइमिंग कंपनी ने दिया था, ये 72 घंटे का टाइमिंग कल खत्म हो जाएगा। तो कल के बाद हो सकता है कंपनी कुछ हमें अच्छा न्यूज दे जिससे कि हम लोग आगे का रास्ता आसान हो और जो परेशानियां हम लोगों की चल रही है उसमें कुछ थोड़ा सा हम लोग आरामदायक महसूस करेंगे। अब जैसे कि नेस्डेक में आप लोगों को ध्यान है, 17 अप्रैल को कंपनी ने लिस्टिंग प्रोसेस के लिए अपना आवेदन किया था और 4 से 6 हफ्ते का टाइम हम लोगों को बताया था कि उसमें लगता है। तो अगर 17 तारीख से अगर हम लोग हिसाब किताब जोड़ें तो कंपनी 4 हफ्ते क्वालिफाई पूरा कंप्लीट कर चुकी है। अब 1 से 2 हफ्ते का समय रह गया है। तो ये लास्ट वीक का समय जो है, महीने के एंड में आई थिंक हो सकता है कि कंपनी उस प्रोसेस पे सारे कुछ हासिल कर ले और बढ़िया मिले। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, बाकी सब ठीक है। और बाकी सुजीत पॉल सर कंटिन्यू करिए सर आप। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत ही अच्छी अपनी बातें रखे सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप श्रीवास्तव सर। तो चलिए दोस्तों, मैं हमारा अगला मेंटर, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर मंच में आ चुका है, प्रसन्न यादव सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे। सर आप मंच में मौजूद है तो सर आप आइए सर, वेलकम है सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। प्रशांत यादव सर, मेरी आवाज सुन पा रहे तो सर आप आइए सर, वेलकम है। सुजीत सर, सर मैं एक बार बाहर हूँ, एक बार कंफर्टेबल जोन में आ जाता हूँ, फिर मैं शेयरिंग करूंगा। अभी आप कंटिन्यू रखिए सर प्लीज। ओके 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो आप भी थोड़ा व्यस्त है फिर भी आप मीटिंग में मौजूद है सर, तो आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न यादव सर। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला मेंटर, हमारा रिस्पेक्टेड लीडर नाबिर हुसैन सर, जो दिल्ली से फिल्म करता है। तो नाबिर हुसैन सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे। आप अवेलेबल है तो सर जरूर मंच पर आइए सर, वेलकम सर नाबिर हुसैन सर। नमस्कार सर, सुजीत पॉल सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर सर, कंटिन्यू सर। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पे। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा हितेंद्र सर का, जिन्होंने इस मंच को बना के हम सभी के लिए अच्छा किया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए आते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो आके हैंड रेज भी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो भी उनका सवाल हो, क्वेश्चन हो, उनका जवाब भी मिलता है हर एक लीडर्स के द्वारा। जैसे हमारा प्रशांत यादव सर है, प्रदीप श्रीवास्तव सर है, कर्नल सिंह सर है, हितेंद्र सर है, हमारे बहन ममता दीदी हैं, तो बहुत सारे लीडर, संजीव कुमार सर है, आज विनोद कुमार आगरा से हैं। तो ये सारे बहुत सारे लीडर जो आते हैं, कहीं ना कहीं इन लीडर्स के द्वारा हमें अपडेट जो है वो मिलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना हड़बड़ी करता है, इनको समझने से पहले कदम उठा लेता है, मतलब वो पहले होपलेस हो जाता है। मैं तो इतने कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे अभी इस मंच पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे नोवा एनएफटी में एक्टिव करे हुए लोगों का ऑलरेडी।
ऐसा नहीं होगा, अगर होगा भी तो 2-4 लोग होगा जो शायद उन्होंने ट्रेजर फंड से नोवा में नहीं आया होगा। और जो भी लीडर्स है, जहाँ तक मेरे ख्याल से सभी के सभी नोवा में एक्टिव है। उन्होंने नोवा में भी एक्टिव है, और एक्टिव है तो ग्रोथ फाइनेंस पे भी उन्होंने ले रखा होगा। और कंपनी जो भी मिशन और विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम करने की जो तैयारी कर रहे हैं, हम सभी का वॉलेट में अच्छा खासा फंड भी दे रखा है। 2-2 बार गिफ्ट दिया गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति तीसरा, चौथा, 5वां लेवल पे अभी पहुंचा हुआ, 6ठा लेवल पे भी बहुत सारे लीडर्स पहुंच चुके हैं। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, जब तक 30 जून आएंगे, मेरे ख्याल से जितने बैठे हुए हैं सारे लीडर्स 6ठा लेवल पे पहुंच जाएगा। कंपनी को जो इतने बड़े काम कर रहा है, जो ओपन सी में जो काम करने की उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको चाहिए बड़े बड़े होल्डर्स। क्योंकि ओपन सी के पास जितने भी लीडर्स हैं, सारे अच्छे अमाउंट वाले हैं। क्रिप्टो में बड़े बड़े अमाउंट वाले लीडर होते हैं, जो कि वो वेल्स होते हैं। तो कंपनी ने कहा कि यार दुनिया देखेंगे, तो दुनिया तभी देख पाएंगे जब इनके पास जो भी पार्टनर है और इनके पास बड़े अच्छे फंड होंगे, और कंपनी का पास ऑलरेडी है ही है। तो बड़े फंड होंगे तो दुनिया देखेगा, हाँ भाई इनके पास बड़े फंड है। और जो भी ये लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग हैं इनके पास, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो ये सब काम कर रहे हैं, और ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे को डालने के लिए कह रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ, जो कैपेबल हैं, जिन्होंने वॉलेट में तो फिर कम तो होगा नहीं, और जो नोवा एनएफटी में आया नहीं है, ट्रेजर फंड में ही है, वो लोग अपना छोटे से अमाउंट डाल के अपना एक्टिवेशन करके और रिवार्ड लेके अपने आईडी को बड़ा कर सकता है। अथवा किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहा है, आप देखो, सिर्फ वेट करो। मैंने तो सर जब ट्रेजर फंड से, ट्रेजर एनएफटी से स्टार्ट किया, 1 महीने भी काम नहीं कर पाया। वो ब्लाइंड बॉक्स आया, ब्लाइंड बॉक्स के बाद तो फिर कंपनी पिछले 10 महीने 11 महीने से तो फिर बिल्कुल ही नोटिफिकेशन वगैरह दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन कंपनी का ये है कि सारे एक्टिविटी चल रहा था अंदर कहीं ना कहीं। तो हमें ये विश्वास था, जो जब कंपनी का एप्लीकेशन कभी बंद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कंपनी है और आने वाले टाइम में भविष्य में अच्छा करेगा। क्योंकि विश्वास इसीलिए हुआ था क्योंकि ट्रेजर एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर काम किया, इन्होंने पैसे के ऊपर काम नहीं किया। क्योंकि पैसे भी इन्होंने जितना बड़े बड़े विड्रॉल्स अब तक मैंने सुना है, और जहाँ तक समझा है, लीडर्स को मुंह से सुना है, तो इतने बड़े फंड जो है ना, विड्रॉल किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिया। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और इनका कंपनी का क्या कहना था, जो कि हाँ भाई $50 या $100 से आप आइए, पैसे का लालच में इस कंपनी को लाया नहीं गया। आपको हमें चाहिए कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के ऊपर काम किया, तो विश्वास करके हमने लगाया। फिर ब्लाइंड बॉक्स के बाद फिर लगातार कंटिन्यू मंच पे बने रहे, बहुत सारे मंच पे बने रहे। लेकिन कुछ मंच ऐसे ऐसे निकले जो खाया ट्रेजर का, लेकिन कौन किसी और का गाया, लोगों को भी गुमराह किया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे जाते हुए आज भी कंपनी का साथ हूँ। जब कंपनी की तरफ से कमबैक का नोटिफिकेशन आया, तो सारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ। और हम जब से लग रहे हैं, उसके बाद जब 5 दिसंबर में जब बोला गया भाई हमें, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा था कि हम पेट्रोल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कंपनी से, हमें पेट्रोल दे। कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स कहीं ना कहीं परेशान है पिछले 1 साल से, 8 महीना 10 महीने से। तो पेट्रोल देने की वजह वो तो एक्टिवेशन के फीस के तौर पे मांगने लगा। कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन जब आया $60 डिपॉजिट का, बहुत सारे विरोध भी हुआ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि उन्होंने अपने विरोध के साथ खड़े नहीं उतरे, कहीं ना कहीं अपने मन मर्जी चलाया। उनके चक्कर में सबको डालना पड़ा। अब एक डालेगा, 2 डालेगा, इस तरह से करते करते सारे लोग एक्टिवेशन करने लगा। जिनको विश्वास हुआ और वो करते रहे, जो मंच पे बने रहे, वो सारे लोग एक्टिवेशन किया, आगे बढ़ा। उसके बाद फिर रिजर्वेशन होता रहा, फिर दोबारा से आ गया भाई $60 और डालना है। तो जब $60 फिर दोबारा डालना है, मैंने पहले भी $60 डाला, उसके बाद भी $60 डाला, फिर $10 डाल के अपना आईडी को एक्टिव वेरिफिकेशन कराया, अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस को। और मैं बिल्कुल निश्चित हूँ,
ग्रोथ नोवा फाइनेंस पे भी मैंने लगा रखा है, 3-3 करके 9 मैंने लगा रखा, 3 लिया 600 का, 3 लिया 260 का और 3 लिया 60 का। मैंने हिसाब करके देखा, एक में अगर लगाते हैं 60, 260 और 600, अगर इनमें पूरे एक साल में $99,024 बन रहा है। मैंने तो 9 लगा डाला, क्योंकि 9 इसलिए लगा, मैंने सोचा 3 करोड़ रुपए तो यहीं से लगा है। अगर एक साल चल गया ग्रोथ फाइनेंस का तो 3 करोड़ तो यहीं से आएंगे। और अभी मेरे 5वें लेवल पे हैं, आने वाले 2 महीने का अंदर अंदर मेरे ख्याल से इसमें $50,000 की करीब मेरे इसमें वॉलेट में हो जाएंगे। तो मुझे तो कंपनी के ऊपर विश्वास है बिल्कुल, बस धैर्य बना के बैठा हूँ। कंपनी जो करेगा बहुत अच्छा ही करेगा। मैं ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को जो करना है मैं कर चुका हूँ, जो नहीं किया वो कर सकता है। नहीं करना है तो बैठ जाइए, आप 30 जून तक वेट करिए। कंपनी ने खुद बोला है लिस्टिंग का बाद हम सारे आईडी को ओपन करेंगे, और कंपनी को पता है जो कि बड़े लेवल पे काम करना है तो कम्युनिटी चाहिए, और ये सारे कम्युनिटी को बुलाने का काम ये कंपनी खुद ही करेगा। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लीडर्स को बुला के नहीं लेकर आ पाएंगे। जितने भी लीडर्स लगे हुए उनको अगर पैसे दे दें, विड्रॉल एक बार देना शुरू करे पुराना फंड, तो ये सारे कंपनी से सारे लीडर्स आएंगे, चाहे इधर उधर के जहाँ भी होगा कोई भी, क्योंकि किसी का भी पैसे कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छे फंड रखे हुए हैं। जब उनको पता लगे हाँ किसी लीडर्स के द्वारा वो पुराने फंड दे रहे हैं और कंपनी अच्छे हैं, अच्छे तो ऑलरेडी था और है और रहेगा भी। बस हमें वेट करना है, विश्वास के साथ बने रहना, इस मंच के साथ लगातार बने रहना और गुरुजनों के साथ रहना। जैसा हमारे बीच में एसपी सिंह सर को भी देख रहे हैं, तो मुझे तो प्राउड होता है। अब जैसे लीडर्स के साथ साथ रहते हुए मुझे इतना टेक्निकल नहीं आता है, लेकिन आप सभी के द्वारा सुन के समझ के पिछले 1 साल से, तो सर मुझे अपने आप को गर्व होता है जो कि मैं एक अच्छे जगह पे हूँ और आप सभी का साथ हूँ। और आने वाला समय जो है ना, सभी ट्रेजर फैमिली को बिल्कुल आने वाले टाइम में कभी भी पैसों की जो दिक्कत है, गरीबी के जो नाम है वो निशाने मिट जाएंगे, क्योंकि मिटेंगे। बोला गया जो कहते नहीं है 5% लोग कामयाब होता है, बिल्कुल 100% 5% लोग कामयाब होता है। 1.5 करोड़ लोगों में से 60 लाख यूजर्स ट्रेजर फंड में आए, ट्रेजर फंड से नोवा में आया 5-6 लाख, और अभी फिर दोबारा जब ये एक्टिवेशन का उसका बाद मेरे ख्याल से सुनने में आया 1.5 लाख लोग ही हैं। तो इन लोगों को देखो कितने बड़े बड़े फंड्स दिए हैं, और अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है बड़े फंड्स देने की कह रहा है। भाई कुछ लोग हैं जो कि नहीं डाल पा रहे हैं और कुछ लोग डाल भी रहे हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो डालने के लिए जितने भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जहाँ भी डलवाना चाहेगा कंपनी डालने के लिए तैयार हो, जो मुझे विड्रॉल तो मिले। अब मेरे पास विड्रॉल नहीं होगा तो जितना मुझे करना था उतना मैं कर डाला, और मैं आराम से बैठा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से बैठा हूँ। सभी लीडर्स के साथ बने रहूंगा, मीटिंग में लगातार सुनता रहूंगा, जब तक ट्रेजर का साथ से चलते रहेंगे। हम ट्रेजर के साथ हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऑल कम्युनिटी परिवार को थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करिए सर आगे आप। थैंक यू नाबिर हुसैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छे अपने बातें रखे सर इस कम्युनिटी का बीच में। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, इस मंच का तरफ से, पूरा तहसीर फैमिली का तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद नाबिर हुसैन सर। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला मेंटोर हमारा बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच में आ चुका है, जो हमारे बहुत ही अच्छे तहसीर फैमिली को गाइड करता है। हमारे बीच में एसपी सिंह सर मंच में आ चुका है। तो एसपी सिंह सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच में। सर आप आइए सर, वेलकम सर। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव। थैंक यू नाबिर सैन जी, थैंक यू। सुन रहा था आपको, बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर, और डेडिकेशन यतिंदर जी के मंच के ऊपर जितने भी लीडर्स आते हैं सभी की डेडिकेशन बहुत बढ़िया है, और डेडिकेशन होनी भी चाहिए। पिछले 3 साल से सिस्टम के साथ में है, 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो जितनी उम्मीद आज हम सिस्टम से लगा के बैठे थे, अब थोड़े से बादल छटने शुरू हो चुके हैं। जो चीज़ें हम देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। काफ़ी चीज़ें अलग अलग मंच के ऊपर डेली आपको नई से नई चीज़ें दिख रही है। तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, अब
समय भी ज़्यादा दूर नहीं, और जिस तरीके से कितने लीडर्स सिस्टम के साथ में है, सिस्टम को भी पता है कितने लीडर्स हैं, कितने लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। जैसे कल एक मैं वीडियो देख रहा था, विक्की शर्मा जी ने बताई, जब हम पहले 2024 में जब इसको सर्च करते थे NFT को, तो हमारी सिर्फ जो पकड़ थी या टेक्निकल नॉलेज थी वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ऊपर जाकर रुक जाती थी। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के से आगे का रास्ता हमको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मैंने नई वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के बाद जो NFT कहाँ पे जाके NFT जाके चल रही है, ओपन सी का पहले हमने कॉम्पिटिटर के रूप में नाम सुना था, आज ऐसी 59 या 58 ये मार्केट प्लेस NFT की एक्सचेंज है, जहाँ पे ट्रेजर NFT की जो है NFT वो वहाँ पे शो होनी शुरू हो चुकी है। माइग्रेट डाटा चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है जैसे NFT की ऑप्शन और बिडिंग स्टार्ट हो जाए, जिसकी पावर आपको मिलने वाली है, वही चीज सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि MLM का प्लान तो शायद आगे जाके नहीं चले, आपको जो ROI की ROI नीचे टीम से आ रही है वो वैसे रूप के शायद आगे जाके ना मिले, जैसे A से B से C से आपको आ रही है। लेकिन जो आपने कार्यक्रम कर दिया, जो सिस्टम ने आपको फंड दे दिया, जो जितनी NFT का एक आपका फंड बन चुका है, अब इससे ज्यादा फंड बनाने के लिए आपको जो आप मेहनत करोगे, जो डेली ऑब्जर्वेशन करोगे, जो टास्क करोगे, वो आने वाले समय में ऑप्शन और बिडिंग की ऑप्शन भी आपके पास में आएगी। और जैसे जैसे ओपन सी का भी चेहरा सामने आ रहा है, ऐसे ऐसे NFT जो मार्केट प्लेस है, नोवा की या ट्रेजर NFT की, जो हमारा एक ही बात है दोनों की, जैसे उसकी एक्सचेंज सामने आएगी, वो चीजें सामने आएगी जिसकी नॉलेज मेरे को भी टेक्निकली कम है, क्योंकि हमने ज्यादा कम्युनिटी को बनाने में जोर दिया और कम्युनिटी का साथ लेने और साथ देने में जोर दिया। तो कई लोगों ने अकेले इन्वेस्टमेंट ही करी, कई लोग कम्युनिटी के साथ रहे, कई लोगों ने बहुत सा पैसा कमाया और बाद में कम्युनिटी को छोड़ के भी चले गए। लेकिन हम कम्युनिटी के साथ हैं, साथ रहेंगे। बाकी हर बंदे का गुजारा जो है वो काम करके ही चलता है। मेरी भी 18-19 हज़ार लोगों की टीम है, तो मेरे भी बहुत से लीडर्स हैं जो साथ में हमारे आज भी काम कर रहे, पहले भी कर रहे थे। लेकिन फ्यूचर अब NFT का आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सूर्य जो है ना, जो बादल है, मैंने फिर बोला है, बादल छट गए हैं, वो सूर्य अब निकलने वाला है। जिस सूर्य की आपको तलाश थी, तो वो समय अब दूर नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ये चीज संभव है जो अब 3 साल से 4 साल से जिस चीज के अंदर आप ये NFT के अंदर सेल बाय कर रहे हो, ये चीजें अगर जैसे सहारा कंपनी इंडिया में आई थी, उससे पहले एक RCM कंपनी आई थी, उसके बाद पर्ल कंपनी एक आई थी बंगू साहब की, इसके बाद स्पीक कंपनी थी जो बहुत वेल मैनर एक पैटर्न था, जिसकी एड भी टीवी में आया करती थी, उस टाइम देखा होगा आप सबने। ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हमने देखी है जिसको इंडिया में इंडियन रुपीज में हमने देखा है। लेकिन हुआ क्या है, जहाँ पे कम्युनिटी पैसा कमाना शुरू कर दी, जो कम्युनिटी के अंदर जो चीज गवर्नमेंट को दिख जाएगी जहाँ पे कम्युनिटी पैसा कमा रही है, और उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं सेबी को लेके, दूसरे को लेके, तो वहाँ पे एक लगाम कसी जाती है। वहाँ पे जो भी उसके लीडर थे, सहारा श्री थे, वो भी चले गए इस दुनिया से। पर्ल कंपनी के जो MD थे वो भी इस दुनिया से चले गए। स्पीक एशिया कंपनी आई थी, उसके भी जो राम था नाम उसका, जो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। आज भी यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे स्पीक एशिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको मिलेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। वो जी न्यूज ने भी ली थी, उसको किया था। लेकिन उस टाइम इतने लोग, इतनी कम्युनिटी, इतनी पब्लिक, इतने घर की लेडीज, होम लेडीज, हर पर्सन उस सिस्टम में जुड़ गया था स्पीक एशिया में। लेकिन वही पैटर्न था कि INR के अंदर मैटर था, तो उस मैटर को क्लोज कर देगा, और सिंगापुर से उनकी फंडिंग जो फंड था पूरा का पूरा 2600 करोड़ का उस टाइम बैन कर दिया गया था अकाउंट को। तो यहाँ पे सारे का सारा काम क्रिप्टो का है, और काफी समाज चेंज भी हो चुका है, AI का जमाना आ चुका है, और NFT का दौर भी फ्यूचर में होने वाला है। तो उस टाइम 2011-12 में तो बिटकॉइन भी हमारे पास भी थे, अब काफी लोगों के पास है, लेकिन वही हम संभाल नहीं पाए। तो आज वो समय दौर फिर शायद NFT वो लाए, हर घर में वो बिटकॉइन जरूर आए, चाहे वो NFT के रूप में आए, चाहे TGFT टोकन के रूप में आए, लेकिन हर रूप में आना चाहिए। तो जितनी आपने मेहनत करी है, स्ट्रगल करी है, हर लीडर ने करी है, हर में वेट करा है हर बंदे ने, उस वेट का फल उसको मिलना चाहिए। तो वो समय अब ज्यादा दूर नहीं रहा। वैसे भी 11 जून को था मैं सिस्टम, 11 दिसंबर को दोबारा जब लॉन्च हुआ, रीलॉन्च हुआ सिस्टम, तो
मेरे भी अभी टाइम चेक करें तो मेरे भी सिर्फ 19-20 दिन रह गए वक्फा पूरे होने में। तो अगर कंपनी की बात करें, बार बार कंपनी का 30 जून का लिस्टिंग प्रोग्राम जो बार बार स्क्रीन में आप देख रहे हो इसको, उसमें भी समय ज्यादा दूर नहीं रहा। माना जाए तो 10 दिन मई के लगा लो और 30 दिन, उसके 40 दिन का समय रह चुका। जहाँ इतना समय आपने गुजार लिया है, तो 40 दिन के अंदर रोज नई नई चीजें देखने को मिल रही है। तो जैसे नैस्डैक लिस्टिंग का कुछ चीजें ऊपर के सामने आ रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत सी चीजें आपके सामने नजर आए। तो परमात्मा करे जो आपने आस उम्मीद ख्वाहिश सिस्टम से ली है, लगाई है, वो आपकी पूरी हो, तो बहुत जल्द पूरी हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अतिंदर जी, आपके मंच को, प्रशांत यादव जी, पंडित रोशन शर्मा जी, नीतू कुमारी जी, RK गौतम जी और नाबर हुसैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुजीत पाल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू SP सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छे बातें रखे सर आप इस कम्युनिटी का बीच में सर। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। और बहुत ही जल्दी हम लोग को सभी को खुशी आने वाला है, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा। बस वेट बिना और कुछ नहीं होता है। जो वेट कर जाता है तो उसी को बहुत ही अच्छा उसका साथ होने वाला रहता है। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे होने वाला है। हम लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट और इनकम करने वाला है हम लोग। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ SP सिंह सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले मेंटोर, हमारे रेस्पेक्टेड लीडर श्री रोशन शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे सर। वेलकम सर, आप आइए सर। रोशन शर्मा सर, स्वागत है सर आपका इस मंच में सर। वेलकम सर, आप मंच में मौजूद। राधे 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 राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। मंच पर विराजमान सभी मेंटोर्स, सभी पार्टिसिपेंट, सभी ट्रेजर फैमिली मेंबर्स को जय माता दी, जय श्री राम। सभी नई अपडेट जानने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं हर दिन मीटिंगों में अपने आपको अपडेट रखने के लिए। 338 मेंबर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं, वो धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, सीखने सिखाने का सिलसिला जो है, समय कितनी तेजी से बदल चुका है। पहले जो समय था टीम के ऊपर था, विड्रॉवल के ऊपर था, कैसे टीम बढ़ानी है, कैसे हमने फील्ड में जाकर क्या करना है। तो वो सिनेरियो कहीं ना कहीं कितना बिल्कुल बदल चुका है। और अब हम एक नए सिस्टम की ओर कदम रख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सिस्टम को सीखने की जरूरत भी है। और मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा टेक्निकली तो है नहीं, क्योंकि हमने भी 1-1.5 साल जहाँ पर सिस्टम में जुड़ के मीटिंगें सुन के ही अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाया। इतना नहीं कि टेक्निकल, लेकिन इतना है कि सिस्टम को समझ पा रहे हैं कि सिस्टम पहले MLM में था और अब कहीं ना कहीं डिजिटल वर्क में, क्रिप्टो में या NFT मार्केट प्लेस में कदम रख रहा है। और जो नए लोग हैं जिन्होंने NFTs के बारे में नहीं समझा अभी तक कि NFT मार्केट प्लेस क्या है, की क्रिएशन कैसे होती है, कैसे NFT क्रिएटर बनना है, यहाँ जो हमें कंपनी जो NFTs हमें देगी उसको कैसे सेल करना है। क्योंकि NFT जो कंपनी देगी वो अलग बात होगी, और हम किसी NFT मार्केट प्लेस में कोई NFT क्रिएटर बनते हैं, NFT क्रिएट करके उसको डिप्लॉय करते हैं किसी NFT मार्केट प्लेस में, वो एक अलग बात है। ये दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कंपनी हमें आगे जो फंड इतना बड़ा हमारे वॉलेट को बढ़ा रही है, तो उसको अगर हमें NFTs के रूप में ओल्ड फंड भी अगर देती है, वो भी अगर NFTs के रूप में देती है, और हमारा जो भी वॉलेट बढ़ रहा है उसका फंड भी हमें NFTs के रूप में उसका प्रॉफिट कमाने का मौका हमें देगी, तो हमें वो कैसे सेल करनी है NFT, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें हैं हमारे सीखने के लिए अभी आगे, क्योंकि अभी मैनेजमेंट या फील्ड वर्क या उसके ऊपर वर्क तो नहीं है, लेकिन इन चीजों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। और इस समय हमें मतलब कि इस समय हमारी कम्युनिटी जो भी जुड़ी हुई है वो मतलब अलग अलग पार्टों में थोड़ा बढ़ चुकी है। काफी सारे अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर हैं। कुछ नए कुछ NFT का साथ भी नहीं छोड़ रहे और दूसरे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही फोकस में सिर्फ NFT ट्रेजर के साथ ही जुड़े हुए हैं। जहाँ तक
मेरा सोचना है, आज मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पंडित हूँ और हमारा कर्मकांड का काम है, और मैं सिर्फ एनएफटी के साथ ही जुड़ा था, ट्रेजर एनएफटी के साथ 1-1.5 साल पहले, और अभी तक इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसी को सीखा है, इसी को सुना है, इसी को समझा है, यानी एनएफटी ट्रेजर एनएफटी को ही जिया है। इसके अलावा काफी सारे, एक साल में कम से कम भी कोई गिनती नहीं है जितने लोगों ने हमें प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश की, जहाँ हमें अपनी तरफ लेने की कोशिश की, इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें आइए। हम कहीं भी कभी भी किसी के साथ अभी तक ना ही गए हैं, ना ही किसी को बुरा बोला। अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट दिखाया तो जय श्री राम, उसको डिलीट किया और आगे बढ़ गए, अपना सिस्टम को समझते रहे, मीटिंगें सुनते रहे। और आज इसका प्रतिफल ये है कि कहते हैं ना, शिद्दत से किसी सिस्टम को, किसी काम को किया जाए तो वो हमें हासिल जरूर होता है। और चलो, सबसे पहले शुरुआत एनएफटी मार्केट प्लेस से हो रही है। हमारा कॉइन तो चलो मार्केट में कॉइन भी आएगा, उसमें भी हम अर्निंग करेंगे। जो बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग बाहर वॉलेट में लेके बैठे हैं, उनके लिए भी वो पल भी आएगा, क्योंकि जो कॉइन है, जैसे मार्केट में जो भी कॉइन चल रहे हैं, कॉइन जहाँ तो ट्रेडर्स में कमाई करता है, जहाँ अगर आप होल्डर हो तो होल्डिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 लाख 2 लाख या जितना भी आपका फंड आपने बाहर वॉलेट में होल्ड करके रखा है, तो होल्ड इज गोल्ड। होल्डिंग भी आपको आने वाले समय बहुत दूर लेके जाएगी, लेकिन उसके लिए पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। सिस्टम का जो लॉन्च होगा, कॉइन जो भी लॉन्च होगा, वहां तक हमें पैनिक नहीं होना। सिस्टम उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। कई बार हमें कुछ अपने रिवार्ड के जरिए या कुछ बीच में दोबारा फंड थोड़ा डालने के लिए जो उसकी मजबूरी होगी, उसके जरिए कुछ लोग पैनिक हो जा रहे हैं और अपना जो वॉलेट से टोकन है उसको भी कहीं सेल कर दे रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट, इस सिस्टम का पार्ट है। हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम के पास हर एक वो स्ट्रेटजी है जिससे वो अपना टोकन जो कम्युनिटी को दे रहा है उसको ले भी रहा है, वापस फिर से डाल रहा है, अपनी जो भी इसका स्टोव मेंटेन करके रख रहा है। यानी अपनी उंगली पर हमें सिस्टम नचा रहा है और हम नाच भी रहे। लेकिन फिर भी चलिए, आने वाले समय में हम उस समय का वेट करें जब प्रॉपरली सिस्टम लीगलाइजेशन हो जाए। और जब तक लीगलाइजेशन नहीं होगा तब तक भाई सिस्टम सेंट्रलाइज है और हमें कहीं भी लेके जा सकता है और कैसे भी नचा सकता है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं लीगलाइजेशन का, जब डायो गवर्नेंस रूल लागू हो जाए और हमारे वॉलेट, हमारे फंड्स का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, हमारी एनएफटी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में आ जाए, ताकि सिर्फ सिस्टम हमारे आगे मतलब कि बेबस दिखे और हम एनएफटी में प्रॉफिट कमाए और सिस्टम कुछ न कर सके। हम उस समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे फंड का कंट्रोल हमारे हाथ में हो जाएगा। बस इसी समय का वेट करते हैं हम जहाँ तक पहुंच चुके हैं। और इतना ही कहेंगे कि बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अदर प्रोजेक्ट लेके जो घूम रहे हैं उनसे थोड़ा बचिए, और स्कैमर से बचिए, और अपने वॉलेट की सिक्योरिटी रखिए। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, जय माता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रोशन शर्मा सर, आपका बहुत ही अच्छे बातें रखे सर अभी से मंच में सर। तो पूरा तेजर फैमिली का तरफ से और इस मंच का तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ पंडित रोशन शर्मा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जो हमारा मंच में आ चुका है, पत्रकार पप्पू जी, आप मंच में मौजूद है तो सर आप जरूर रहिए सर, आपका स्वागत है मंच में सर। वेलकम पत्रकार पप्पू जी, वेलकम। अभी आ रहा हूँ सर, 10 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा बाइक चला रहे हैं, आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वही सर, मैं आपका माइक खोल दिया है सर, आपका भी स्वागत है सर। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप बोलने का मौका देते हैं, हमें तो कहीं मौका नहीं मिलता है। नमस्कार सबको मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नाम वहीद, मैं जम्मू से हूँ। बस सुन के मैं भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मन में कभी कभार डाउट्स भी आते हैं, लेकिन ये जो अगर आप मीटिंग नहीं चलाते, ये सारा सिस्टम नहीं चलता, बहुत सारे अच्छे लीडर नहीं आते, बस इनकी वजह से ही जो है हमारा पूरा दिन जो है निकल रहा है। तो मैं सब लोगों का, जितने भी लीडर मंच पे आते हैं, बोलते हैं, उनका शुक्रिया करूंगा। वो हमें पॉजिटिव रखते हैं, आए ना आए, लेकिन वो बिल्कुल पॉजिटिव ये काम करते हैं। ये इसको कहते हैं कि जिंदा रहने का काम, यही एक इंसानियत का काम है।
बाकी किसको क्या मिलता है, मिलेगा सबको, अगर नहीं मिला तो सबको। लेकिन यह है कि मुबारक देता हूँ मैं सब लोगों को, जितने भी मंच पे आते हैं ये लोग बोलते हैं, और इनकी वजह से हम पार्टियों रहते हैं। तो बस यही है। धन्यवाद सर, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो सर फोरम दिए जम्मू से सर, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। आपको बहुत ही अच्छी अपनी बातें रखी सर, और ऐसा मत बोलिए सर ये मौका नहीं मिलता है, ये मंच में सभी को मौका मिलता है सर। तो लेकिन मैं हैंड राइज से मेरे को जब भी का मिलेगा तभी ना सर, किसी का हैंड राइज मेरे को नहीं मिलता था सर, अभी मिल रहा है। तो मेरा भी थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला मेंटोर हमारे रिस्पेक्टेड लीडर श्री आर.के. गौतम सर, आपका भी वेलकम है सर, स्वागत है सर मंच पे सर। आप भी मंच में मौजूद है तो सर आप आइए सर। वेलकम आर.के. गौतम सर। आर.के. गौतम सर, मेरी आवाज सुन पा रहे सर तो सर आप आइए सर। जी सर, सुजीत पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज सर प्रॉपर है हमारी, कोई बैकएंड पे आवाज तो नहीं आ रही है ना? क्लियर क्लियर सर, कंटिन्यू। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। प्यार भरा उनके लिए भी नमस्कार, जो आए दिन उसको कहते हैं ना कहीं सफलता हर इंसान को चाहिए। आज के डेट में एक वो समय होता था जब कहीं सेमिनार या कहीं किसी मंच को ऑर्गेनाइज किया जाता था तो डीमोटिवेशन पे और काफी हाइप और ताकत लगानी पड़ती थी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। आज लेकिन पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ ट्रेजर एनएफटी का मंच चाहे जो भी हो, ये सब अपने मर्जी से आए हुए लोग हैं और ये कहीं न कहीं अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। इसको कहते हैं विल पावर। इनका वो आगे जाना और सक्सेस होना और आके सीखना, ये कहीं न कहीं हम लोग बहुत लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि बिना एक मोटिवेशन एक भीड़ को धक्का दिया जाता है या किसी को धक्का नहीं दिया जाता है। यहाँ सब भाई हमारे कामयाब होने चाहते हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज इस कंपनी की इस मोड़ पे आप खड़े हैं जहाँ सबको इंतजार करने की क्या बोलते हैं उसको, इंतजार करने का सक्षम नहीं है। काफी लोग आप ही के साथ आए थे लेकिन छूट चुके हैं और हमारे खुद टीम में काफी लोग नहीं है, उसमें से जी कुछ चुनिंदा 2-4 लोग आते हैं मीटिंग पे और कंटिन्यू जो प्रोटोकॉल है कंपनी का वो फॉलो करते हैं। वो क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि उनको वहां नहीं पहुंचना है। वो सपना, वो विजन कंपनी का खुद के लिए अपने सपना नहीं देखे हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी भाइयों को। यहाँ पे हम जैसे यंग से लेके हमारे बहने तक, हमारे पिता तुल्य जैसे लोग यहाँ पे है जो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि कंपनी भी उसी दुनिया में जा रही है। हमें उस कॉन्सेप्ट को हटा के, एमएलएम कॉन्सेप्ट को हटा के यहाँ एनएफटी में एक उभरती हुई दुनिया में लॉन्च करने जा रही है। सब कुछ मामला हाइड रखा है कंपनी और 8 से 10 जून को ही बहुत बड़ा होने वाला है। आपको 10 से 15 मिड जून तक ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है साथियों, क्योंकि अपने कंपनी के पास ब्लैक रॉक संस्था जैसी जो है उसको भी कंपनी ने हाइड रखा है। ये सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक यूएस मार्केट, अमेरिका में एक क्रिप्टो का, एनएफटी का एक अप्रूवल मिलने वाला है 8 से 10 जून को। हो सकता है उसी में भी हमारी कंपनी हो, जो कि नाम हम लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफी इथेरियम, बिटकॉइन, सोलोना जैसे को, जैसे हमारे गवर्नमेंट में जैसे सेबी हमारे शेयर मार्केट में जैसे रेगुलेट करती है, तो वहाँ पे कोई भी इंसान शेयर मार्केट में धड़ल्ले से कितना पैसा लगा देता है, डरता नहीं है। उसी तरह से एक क्रिप्टो का जो डर बना हुआ था कहीं ना कहीं ग्लोबली, अब वो भी डर खत्म होने वाला है एनएफटी और क्रिप्टो को भी लेके। तब जो बड़े बड़े मिलियनियर हैं, जो बड़े बड़े बिगेस्ट बिजनेसमैन है, वो भी बहुत आसानी से पैसा लगा लेंगे। क्योंकि उनके नेस्डेक लिस्टिंग का मतलब वहाँ के जो भी होता है एक सेबी जैसे वहाँ के रेगुलेट फॉर्म में आ जाएगी, वहाँ के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा इनको भी। तो वो उसी बीच में अपनी भी कंपनी लिस्टिंग करवाने जाए। इसके बाद से तो तालका मच जाएगा साथियों, घबराइए मत। और वो भी दिन तो आ ही गया है और हम लोग को विड्रॉल की आप बात कर रहे हैं, आप भूल जाएंगे, खुद अपना पैसा नहीं निकालेंगे कि रहेगा तो उसका जो भी एक इकोसिस्टम से हम लाभ लेंगे, ऐसा कंपनी कर देगी। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो सिनेरियो हम लोग के साथ चल रहा है, जैसे जैसे फंड दिया है कंपनी, तो कंपनी का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। आज फंड नहीं होता तो $50-60 लगाए हुए हमारा, मुझे लग रहा है व्यक्ति वो भी छूट के चले जाते, छोड़
देते हैं। 10 दिन आते और उसके बाद मीटिंग बंद कर देते हैं, उसको भी भूल जाते हैं, लेकिन थैंक्स करते हैं उस रिवार्ड का। वो इकाई दहाई सैकड़ा गिनते गिनते वो लोग शायद 2 4 6 महीने भी खींच लाए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इतना ज्यादा कंपनी ने दे के रखा है। तो ये हमारे नॉलेज में हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पैसा वो रिवार्ड एक तरफ से हमें भी लालच भी है और कंपनी का मजबूरी भी है, और उसी के लिए कंपनी जितना भी रिवार्ड दे रही है और कंपनी का जो मोटिव है कि हमारे कम्युनिटी का फंड बड़ा हो, चाहे वो बूस्टर रहा हो, अभी तक सिनेरियो में जो भी रहे, हर तरीके हर एंगल से आपको कंपनी आपका डॉलर को बढ़ाना चाहती है, ताकि हम एनएफटी देके अपने अगर ब्लॉकचेन पे वो ट्रेड कराएगी तो हाई वैल्यू इम्पैक्ट उसका आएगा, रेवेन्यू मॉडल उसका जनरेट होगा। साथियों, जैसे किसी भी बैंक में जितना ही ज्यादा खाताधारक के पास पैसा होता है वो बैंक मजबूत होता है, उसी तरह अगर एनएफटी को अगर हमको डॉलर में दे दिया है, डॉलर को एनएफटी में, तो हमारा ब्लॉकचेन हमारा सिस्टम हाई वैल्यू में जाएगा। और जो बाहर के ग्लोबल कम्युनिटी है उनको एक बहुत बड़ा ट्रस्ट लेवल मिलेगा कि यार इसमें इतने यूजर के पास हाई वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं एनएफटी को, तो उनको अपने आप ट्रस्ट लेवल बनेगा। और ट्रस्ट लेवल बनने के लिए लिस्टिंग तो एक बहुत बड़ा प्रूफ है, जिसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज भी निवेशक रहेंगे आने वाले समय में। साथियों, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और उसके बाद से जो हम इकोसिस्टम का लाभ लेंगे वो तो हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते। जैसे गेम एक्सेस इन गेम आइटम पे जब हमारी काम होगी, स्टेकिंग रिवार्ड से हम पैसा कमाएंगे, हमारे कम्युनिटी में वीआईपी मेंबरशिप में लोग जो आगे जो ज्यादा फंड और ज्यादा एक्टिव लोग होंगे उनको मिलेगा, ट्रेडिंग बेनिफिट तो मिलेगा, रेवेन्यू शेयरिंग होगा उसका अलग मिलेगा, मेटावर्स एसेट जैसे हमारे सामने इकोसिस्टम आएंगे, गवर्नमेंट वोटिंग का लाभ लेंगे साथियों, और एनएफटी की यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो इतना सारा इकोसिस्टम का पार्ट हमारे सामने आना है, और इसी को सीखना भी नहीं है, कंपनी सिखाते जाएगी स्टेप वाइज स्टेज। अभी तक कंपनी जो भी काम किया है हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ा है, कंपनी खुद हमें गाइड करती चली गई है, वैसे हमको 1 से 1.5 महीने में सारा गाइड कर देगी। और मुझे लगता है 20% का रिलीज और ये सारा ये जो हमें रिवार्ड दिया है इसको बना के कुछ एक बड़े गाइडलाइंस के थ्रू हमको इनकम कमाने का मौका मिलेगा, वो भी बहुत जल्द। तो साथियों, बस हम करीब पहुंचने वाले हैं, हमें रॉक करना है, हमें टॉप करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इस बार जीतेंगे। इस 2026 एनएफटी मार्केट में सबसे बड़ा तहलका भी होने वाला है और हमारे कंपनी का भी तहलका मचने वाला है साथियों, और हम लोग जीतने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सुजात पाल सर्विस, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आर के गौतम सर, बहुत ही अच्छे बातें रख के सर इस कम्युनिटी का बीच में है, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आर के गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मंच का तरफ से और पूरा तेजर फैमिली का तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आर के गौतम सर, थैंक यू। अब वो ताहिर सर, आपका माइक खोल दिया गया है सर, आपका कोई कुछ क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो आप आइए सर, आपका भी स्वागत है सर मंच पे, वेलकम। अब्बू ताहिर सर। नमस्कार सर। जी सर। मैं ताहिर मंडोल दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मेरा सब ठीक ठाक है, बाकी मैं उतना टेक्निकल तो जानकारी नहीं, बाकी मंच पे आते आते बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरा सर अभी ना 3 दिन से नॉट डाउन आ रहा, पता नहीं किस वजह से, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली इस टाइम कलकत्ता में हूँ, बस इसी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत होता है। अच्छा, आपका यही क्वेश्चन है सर, नॉट ऑन आ रहा है सर, वही है ना आपका, वही क्वेश्चन है ना सर? जी सर, जी सर। बिल्कुल ओके सर। तो आप सर कौन सा लेवल में सर, थोड़ा बताइए हमको। लेवल 5 है। अच्छा, लेवल 5 और लेवल 6 का सर महीना में आपको हम बता दे रहे हैं सर, 12 या 13 को सर आपका नोट ऑन होगा सर, क्योंकि मेरा खुद होता है सर, मेरे को आज भी मेरा नोट ऑन हुआ है। तो आप एक काम करिए सर, लेवल 5 में ना, तो आप एक दिन लेवल 4 में जाके करिए सर, आपका रिजर्वेशन सक्सेस होगा सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिला, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू अब्बू ताहिर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आप मंच में मीटिंग सुनते हैं, तो मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगला मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, जो हमारे बहुत ही अच्छे टेक्निकल नॉलेज देते हैं, जो हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करता है, फरहान खान सर, आप मंच में मौजूद है और मेरे आवाज़ सुन पा रहा है, तो आप आइए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर मंच में, वेलकम फरहान खान सर।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। थैंक यू सुजीत पोल जी, जितने पर एडमिन पेन के लोग हैं। आवाज आ रही है मेरी? फरहान सर क्लियर है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जितने एडमिन पैनल के यहाँ पर मेंबर्स है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया। सुजीत भाई हमारे भाई है, काफ़ी अरसे से इनसे हमारा ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इनवाइट किया आज के इस ट्रेजर NFT नो NFT के मंच पर। आप सब जैसे जानते हैं कि आज नोटिफिकेशन आया, जो 7th राउंड था लॉटरी रिवॉर्ड का, आज वो रिलीज हो गया। तकरीबन 1200 से 1500 मेंबर्स को जिन्होंने $30 डिपॉजिट किए थे और $20 उन्हें रिवॉर्ड मिला था, तो उनके $50 का विड्रा आज आ चुका है। जिनका नहीं आया तो हो सकता है कि कल 8वां राउंड भी चले और उनका विड्रा आ जाए। तब तक तो उम्मीद यही है कि कंपनी जिन्होंने लॉटरी में हिस्सा लिया उन सबको जो उनका रिवॉर्ड है $50 का वो देगी। और हमें उम्मीद है कि सब नॉर्मल चलेगा। जो नॉर्मली विड्रा चल रहा है, तो कंपनी ने कहा है नोटिफिकेशन में कि वो 30 जून के बाद ही होगा। बहुत सारे लोगों ने जो $88 या $66 का डिपॉजिट किया है, तो उन्होंने $5000 का, $3000 का जो उन्हें रिवॉर्ड मिला उसी टाइम डिपॉजिट करने के बाद, तो उन्होंने विड्रा लगाया। तो मुझे लगता नहीं कि उनका विड्रा आएगा, क्योंकि जो कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया है कि वो जो नॉर्मली विड्रा होगा वो 30 जून के बाद, लिस्टिंग के बाद ही होगा। तो यही अपडेट है आज की। जो TUFT टोकन की लिस्टिंग की बात है, अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियली कि वो कहीं लिस्ट हो रहा है बाइनेंस एक्सचेंज पर या OKX एक्सचेंज पर, जो भी एक्सचेंज है क्रिप्टो के। अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। ट्रेजर चेन की जहां तक बात है, उसकी भी कोई अपडेट अभी तक मौसूल नहीं हुई। हमने सर्च भी किया लेकिन अभी तक हमें नहीं हुई कि वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है या लॉन्च होने वाला है। तो अभी तक उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। ट्रेजर फंड की जहां वेबसाइट की बात है, तो वो आप सबको पता है कि कल भी मैंने कहा था कि उनमें जो NFTs थे वो वहां से हट चुके हैं। तो हो सकता है उसमें काम हो रहा हो, उसे अपग्रेड किया जा रहा हो। तो अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है वो आपको एक नया TUFT जो ट्रेजर फन है या ट्रेजर NFT है, शायद हो सकता है उस वेबसाइट पर हमें शिफ्ट किया जाए, या फिर नोवा NFT के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है, हो सकता है इसके अंदर ही वो चेंजेस करके वो सारा डेटा यहाँ पर शिफ्ट कर दे। और जहाँ तक बात है NASDAQ की लिस्टिंग की, तो अभी तक ऑफिशियली कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ। कंपनी कह रही है कि 30 जून तक हम वहाँ पर लिस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। मतलब अभी वहाँ पर लिस्टिंग हुई नहीं है। जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन के मुताबिक वो चल रहा है। 3-4-6 हफ्ते उन्होंने कहा था कि वो जो पेपर वर्क है उस पर लगते हैं, उसके बाद लिस्टिंग का वो आता है। तो जैसे ही लिस्ट होगी ऑफिशियली आप सबको पता चल जाएगा थ्रू NASDAQ के वेबसाइट के। आप वहां पर जाकर नोवा का वो सर्च करेंगे तो आपकी सारी डिटेल वहां पर आपको शो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये 30 जून तक अगर कंपनी करती है लिस्ट, तो 30 जून तक ये चलेगा। 30 जून के शायद कुछ दिन पहले या बाद में ये सारी लिस्टिंग का वो कंप्लीट होगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि वाकई ही कंपनी लिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। तो जो डेडलाइन उन्होंने दी है 30 जून, तो उस तक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि सर NASDAQ में तो क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर तो लिस्ट नहीं होते। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। जो टोकन होते हैं, कॉइन होते हैं, इसे एक्सचेंज, जो क्रिप्टो का एक्सचेंज होता है जैसे बाइनेंस हुआ, OKX हुआ, जितने और है, वहाँ पर कॉइन और टोकन को लिस्ट किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन
जहां पर कंपनियां लिस्ट होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे आपका इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज होगा जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंपनियां रजिस्टर होती है, लोग वहां पर रजिस्टर करते हैं। क्यों रजिस्टर करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि इसमें परचेजिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इसी तरह वहां पर भी जो वर्ल्ड की दूसरी के पहले नंबर पर नेस्डेक की कंपनी है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर वहां पर लिस्ट होती है तो सारी दुनिया जान जाएगी कि जो नोवा का कॉन्सेप्ट है इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वहां पर आपका TOF2 टोकन लिस्ट नहीं होगा, आपकी कंपनी वहां पर लिस्ट होगी। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है लोग वहां पर देखेंगे। जैसे NFT है, NFT को लोग वहां पर देखेंगे कि NFT की बाय परचेजिंग होती है, बाय सेलिंग होती है, लोग उसे खरीदते हैं, बेचते हैं। जब खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, जब बेचते हैं तो नीचे आती है। जैसे एप्पल है, इनवीडिया है और काफी कंपनीज वहां पर रजिस्टर है। तो आप डेली बेसिस पर जब जाएंगे नेस्डेक के वेबसाइट पर तो उसमें उतार चढ़ाव आप देखेंगे। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? वहां पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बेचते हैं। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। नेस्डेक में नो NFT ट्रेजर NFT की कंपनी लिस्ट होगी, ना कि TOF2 टोकन वहां पर लिस्ट होगा। ये जरा क्लियर मैं करना चाहता हूं। अगर लिस्ट होती है और हमारी ख्वाहिश भी है कि लिस्ट हो, जो कंपनी कह रही है कि जिस तरह उन्होंने अपना रोड मैप दिया है कि हम वहां पर लिस्टिंग करने चाह रहे हैं, अगर लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो कंपनी है, ट्रेजर हो गई, नोवा हो गई, वो वर्ल्डली एक्सेप्ट हो जाएगी। आप कहीं पर भी फिर उसका वो बिजनेस कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट भी आप पर पेनल्टी नहीं डालेगी, आप पर वो बैन नहीं लगाएगी कि आपने इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया। अभी जो है नो NFT ट्रेजर NFT ये ब्लैक में चल रही है। ब्लैक का मतलब ये कहीं रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कंपनी कह रही है अगर लिस्ट होती है तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और होना चाहिए। जितना हमने वेट किया है 16-17 महीने, तो हमें उसका पल भी मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा आगे अगर लिस्ट करती है। तो ये थी मेरी शेयरिंग आज की। अच्छा, कितने % चांस है लिस्ट होने ना होने के? तो मुझे बेसिकली लगता है कि चांस कम है, क्योंकि कंपनी जो है नई कंपनी है, वहां पर 10-10, 20-20 साल कंपनियों को लगते हैं लिस्ट होने के लिए। तो 40-60 का चांस है, 40% चांस है कि लिस्ट हो जाएगी अगर लिस्ट करती है, और 60% चांस है कि नहीं होती। लेकिन कंपनी को इस बारे में भी हमें गाइड करना चाहिए, नोटिफिकेशन देना चाहिए कि अगर कंपनी लिस्ट नहीं होती तब क्या होगा, क्या हमें हमारे विड्रॉ नॉर्मली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो किस मिकदार से मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो आगे प्रोसेस हमें बता देना चाहिए कि हम उसके लिए पहले से तैयारी कर ले कि हाँ ये होने वाला है। हर इंसान जब कोई काम करता है तो वो सोचता है कि अगर मैं कामयाब हूँगा तो ये करूँगा, अगर नाकाम हूँगा तो मेरा अगला स्टेप ये होगा। तो कंपनी को भी चाहिए कि जो अगर खुदा ना खास्ता अगर लिस्ट ना हो तो आप यही उनसे जो